इमेजिन करिए आपका बच्चा, आपकी जान का टुकड़ा, आपके दिल की धड़कन एक दिन आपसे आके कहे, माँ मैं मरना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मरने दो। कहानी लग रही होगी ना आपको? वेल, ये हकीकत है, एक कड़वी डरावनी हकीकत, एक मजबूर बेबस और लाचार माँ की। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रेबेका बेवेंस की, जिनके 7 साल के बच्चे ने एक दिन आकर ये कहा। हैरान हो जाओगे आप जब मैं आपको बताऊंगी कि इसका कारण थे रंग, वो मामूली मासूम खूबसूरत रंग जो आज हर दूसरी खाने की चीज़ में पाए जाते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के बाद शायद कई लोगों के चेहरे के रंग उड़ जाएं, जो इन रंगों को इस्तेमाल कर हमारे बच्चों की ज़िंदगियों से खेलते आ रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं खोलने वाली हूँ इन सारे रंगों का कच्चा चिट्ठा। ये कहानी है डॉक्टर रेबेका बेवेंस के बेटे की, एक हंसता खेलता क्यूट ब्राइट फुल ऑफ फन और सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चा। सब सही चल रहा था, बट प्रॉब्लम तब नजर आई जब वो 2nd ग्रेड में गया। उससे पढ़ाई नहीं होती थी, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था। रेबेका ने जब उससे पूछा तो उसने कहा, मॉम माई हेड बजेस, मतलब मेरा सर बस करता है, जैसे हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है। रेबेका जो डॉक्टरेट थी कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में, उसे पता था कुछ तो प्रॉब्लम है, और उनका बच्चा सिर्फ पढ़ाई अवॉइड करने के लिए झूठ नहीं बोल रहा। हर माँ की तरह उन्होंने भी पूरा इंटरनेट छान मारा और उन्हें मिला रेड 40, वो डाई जिससे बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और कॉग्निटिव डिफिकल्टीज आती हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने हर वो चीज़ जिसमें रेड 40 था वो घर लाना और उसे खिलाना बंद कर दिया, लेकिन बाकी रंगों को उन्होंने बंद नहीं किया। आखिर वो माँ थी, और कुछ चीज़ें जैसे कि रंगीन स्नैक्स जो बच्चे अपने बचपन में एंजॉय करते हैं, उन्हें उनके लिए तरसाना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर वो चूक गए। रेड 40 को बंद करने के 7 महीने के अंदर ही उस बच्चे को इमोशनल मेल्टडाउन्स और टेम्पर टैंट्रम्स आने लगे, ऐसे जो रेबेका ने कभी नहीं देखे थे। और ये टेम्पर टैंट्रम्स और तेज़ी से और बार बार होने लगे। और ऐसे ही एक दिन उन्होंने अपने बच्चे को टीवी बंद करने के लिए कहा, और उसके बाद जो हुआ वो उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं देखा होगा। उनका बच्चा रोने लगा, गुस्सा दिखाने लगा, पूरी तरह से भावुक हो गया, वो खुद को हर्ट करने लगा, अपनी माँ पर झूलने लगा, और सब कुछ करने के बाद आखिर में अपनी माँ से भीख मांगने लगा। माँ मुझे बस चाकू दे दो ताकि मैं अपने आप को ख़त्म कर सकूं, मैं मरना चाहता हूँ माँ। सोचिए, एक 7 साल का बच्चा मौत की भीख मांग रहा है, महज 7 साल का। सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू निकल आए। सोचिए उस माँ का हाल। 3 साइकोलॉजी की डिग्रियां कर चुकी एक सक्सेसफुल प्रोफेसर और रिसर्चर बेबस और मजबूर हो गई। उनके दिल में यही ख्याल आया कि यही हाल रहा तो टीन एज में जाने से पहले वो अपने बच्चे को खो देंगी। आखिर वो एक माँ थी, अपने बच्चे की तकलीफ का हल तो निकालना ही था। उन्होंने फिर से रिसर्च की, ऑनलाइन ऑफलाइन हर आर्टिकल हर रिसर्च पेपर पढ़ा जो उनके बच्चे की इस हालत का कारण बता सके, और फिर उन्हें मिला येलो नंबर 5 एंड येलो नंबर 6। इनके ऊपर और बाकी आर्टिफिशियल डाइस पर भी एविडेंसेस कि उनसे बच्चों में इमोशनल डिस्टर्बेंस इरिटेशन होती है। फिर क्या था, नो आर्टिफिशियली कलर्ड फूड एट ऑल। उन्होंने अपने खाने को कम्प्लीटली डाई फ्री यानी रंग मुक्त कर दिया, जिसके कुछ दिनों बाद ही उन्हें उनके बच्चे के इमोशनल बिहेवियर्स में सुधार दिखने लगा। लेकिन असली इम्तिहान तो अब था। उनके बच्चे का हाल एक नशेड़ी की तरह हो गया था, जिसे अभी अभी नशा मुक्ति में भेजा हो। वो दिन रात सोने लगा, उसका जिस्म इतना सेंसिटिव हो चुका था कि हाथ लगा तो उसे ऐसे फील होता जैसे कोई कील घुसेड़ रहा हो। वो बस खाता और सोता। आखिरकार उसकी बॉडी ने इन रंगों का इतना स्टार्वेशन कर लिया कि फाइनली अब वो रिकवर होने लगा। कुछ ही हफ्तों में वो फिर से हंसने खेलने लगा, लेकिन उसकी ताकत अभी तक वापस नहीं आई थी। वो 5 मिनट खेलता और थक जाता। उसे 3 महीने लग गए अपना पहला स्टैमिना वापस लाने, और पूरे 6 महीने अपने आप को वापस पाने के लिए। वक्त के साथ वो बच्चा फिर से हेल्दी और फिट हो गया, उसका वेट भी बढ़ने लगा, और तब रेबेका को यकीन हो गया कि ये आर्टिफिशियल रंग न सिर्फ बच्चों के शारीरिक पाचन प्रक्रिया बल्कि उनके मस्तिष्क प्रक्रिया के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। और अगर इससे सिर्फ 1% बच्चे भी अफेक्ट करते हैं तो भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये कहानी भले ही भारत की ना हो, लेकिन भारत में भी ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। हाल ही में हुए चेन्नई में रोटामाइन बी का कॉटन कैंडी में पाया जाना, पूना के किसी मॉल में स्ट्रॉबेरीज के अंदर डाउटफुल रेड कलर पाया जाना, ये ऐसी ही कहानियों का आगाज है। इन हादसों ने प्रोसेस्ड फूड में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल फूड कलरिंग पर रोशनी डालने का काम किया है। इट्स हाई टाइम कि हम इन खतरनाक रंगों के बारे में जान लें और इन रंगों से अपने परिवार की और अपने बच्चों की हिफाजत कर लें। तो चलिए सुलझाते हैं इस पूरे कलर कांड को। सबसे पहले देखेंगे आखिर इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। खाने में रंगों का इस्तेमाल कोई अभी अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि सदियों पहले से शुरू हुआ था।
जब राजा महाराजाओं को इम्प्रेस करने के लिए बावर्ची नई नई तरकीबें लगाते थे और तभी से हमारे पूर्वजों ने खाने में कलरफुल इंग्रेडिएंट्स डालने का आगाज किया। यहाँ एक चुटकी हल्दी, वहाँ थोड़ा सा चुकंदर का रस और हो गया जुबान के साथ साथ आंखों को भी खुश करने वाला खाना हाजिर। मगर ये सिर्फ विजुअल अपील के बारे में नहीं था। ये नेचुरल रंग अक्सर अपने स्वास्थ्य लाभ भी साथ लेकर आते थे, जो किसी भी रेसिपी में एक चीज से दो काम कराने जैसा था। समय के साथ जरूरत थी वाइब्रेंट और अटेंशन ग्रैबिंग खाने की। फिर आई 19वीं सदी, एक युग जिसमें नई क्रिएटिव सोच और अनुसंधान का आरंभ हुआ। यही वक्त था जब सर विलियम हेनरी पर्किन, तब के नवजात इंग्लिश केमिस्ट, ने गलती से पहला मैनमेड डाई डिस्कवर किया, जबकि उनका असली इरादा मलेरिया के लिए एक इलाज क्विनाइन बनाने का था। उन्होंने अनजाने में एक ब्राइट नीला रंग का डाई बनाया जिसे उन्होंने मोवेन नाम दिया। ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था खाने में रंग भरने की कहानी का। मोवेन के आविष्कार ने आज के फूड कलर्स के यूनिवर्स को रास्ता खोला, जिससे मैनमेड रंगों का निर्माण हुआ। रेड वेलवेट केक के गहरे लाल से ब्लूबेरी आइसक्रीम के चमकदार नीले तक ये मैनमेड ह्यूज जल्दी से खाने की इंडस्ट्री का एक अटूट हिस्सा बन गए। मगर ये सफर आसान नहीं था। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन की शुरुआत के साथ कंसिस्टेंसी यानी नियमितता की जरूरत भी बढ़ गई। 20वीं सदी की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स में प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट लागू किया गया, जिसे खाने के रंगों पर फेडरल सुपरविजन का आरंभ माना गया। इस कानून ने आज के खाने के रंगों की कोडिंग सिस्टम के लिए फाउंडेशन बनाया, जिसमें हर सिंथेटिक कलर को एक अलग नंबर दिया गया और बस इसी तरह culinary वर्ल्ड का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। अब देखते हैं ये रंग किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। हर कलर स्नैक जो आपका बच्चा खाता है उसमें आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, और ये सिर्फ इंडस्ट्रीज तक नहीं रुकते। लोकल वेंडर्स, मालगाड़ी पर स्नैक्स बेचने वाले, यहाँ तक कि हम खुद घरों में कई तरह के खानों में इन रंगों का यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है सिर्फ रोडामाइन बी से नहीं, बल्कि इनमें से कई रंगों से कैंसर और कई हानिकारक बीमारियां हो सकती हैं। कुछ भी, एक चुटकी कलर से कैंसर और बीमारियां। आप बोलोगे कॉटन कैंडी में तो रोडामाइन बी पाया गया था, उससे कैंसर होता है। इन फूड कलर से नहीं। यही उन कॉटन कैंडी खाने वाले बच्चों के माँ बाप ने भी सोचा होगा। उनके दिमाग में भी नहीं आया होगा कि ये इंसानी रूप हैवान चंद रुपयों के फायदे के लिए उनके मासूम बच्चे को ऐसी चीज़ खिला सकते हैं। लेकिन यही हकीकत है। ये खतरनाक रंग सिर्फ कॉटन कैंडी में नहीं, किसी भी कलरफुल खाने या पीने की चीज़ में मौजूद हो सकते हैं। आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये फूड कलर्स बनते कैसे हैं। ये रंग नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके के होते हैं, और ये अलग अलग सोर्सेज से बनाए जाते हैं। और इन रंगों के बेस्ट वाइब्रेंट ह्यूज और चमक पाने के लिए उन पर अलग अलग प्रक्रियाएं भी की जाती हैं। पहले जानते हैं नेचुरल फूड कलर्स के बारे में। ये 3 टाइप के होते हैं, प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड और मिनरल बेस्ड। जिनमें से प्लांट बेस्ड कलर्स बनते हैं फल, सब्जियां और कई तरह के रंगीन पेड़ पौधों से। एग्जाम्पल, बीटरूट से हमें गहरा लाल रंग मिलता है और हल्दी से ब्राइट येलो यानी पीला। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो नेचुरल कलर लिखा होता है उसी का एक टाइप एनिमल बेस्ड कलर्स जानवर और कीड़े मकोड़ों से पाया जाता है। एग्जाम्पल, कार्माइन एक गहरा लाल रंग बनाने के लिए कॉचिनिल के कीड़े को कुचला जाता है, और अनाटो नामक पीले नारंगी रंग को पाने के लिए एक्यूट पेड़ के बीजों का यूज होता है। अगली बार आप रेड लिपस्टिक खरीदें तो जरा संभल कर, क्योंकि कई रेड लिपस्टिक्स और कॉस्मेटिक्स में इसी कार्माइन का इस्तेमाल होता है। बात करें मिनरल बेस्ड कलर्स की, तो ये मिनरल्स साक्षात एज फूड कलर्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड नामक सफ़ेद पिगमेंट कई फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, जबकि कई रिसर्चों में पाया गया है कि उससे डीएनए डैमेज का भी खतरा है। अब आते हैं इन आर्टिफिशियल कलर्स पर। इनमें आते हैं सिंथेटिक डाइज और FD&C कलर्स, यानी कि फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक कलर्स। जिनमें से सिंथेटिक डाइज पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल से बनते हैं, और एक स्पेसिफिक कलर बनाने के लिए उन्हें कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एग्जाम्पल, FD&C रेड नंबर 40 एक कॉमनली यूज होने वाला सिंथेटिक लाल डाई है, जो सेकेंड कप का है FD&C कलर्स का। तो ये रंगों की वो जमात है जिन्हें फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में यूज़ करने के लिए FDA मंजूरी दे चुका है, लेकिन अनगिनत सेफ्टी टेस्ट पास करने के बाद। अब एक नज़र रंग उनके नाम और कोड्स पर, क्योंकि फूड लेबल पर अक्सर इनके कोड ही लिखे होते हैं। ये कुछ आम आर्टिफिशियल कलर्स हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं। टाट्राजीन E102 या FD&C येलो नंबर 5 पीला रंग, सनसेट येलो E110 या FD&C येलो 6 केसरी रंग, कार्मोइसिन E122 लाल रंग, ब्रिलियंट ब्लू E133 नीला रंग, ग्रीन एस E142 हरा रंग, एलूरा रेड E129 या FD&C रेड 40 लाल रंग, पॉशुकोर R E124 स्ट्रॉबेरी रेड, एरिथ्रोसाइन E127 या FD&C रेड नंबर 3 चेरी रेड। हर रंग को E नंबर से असाइन किया जाता है, जो यूरोप में इस्तेमाल होने वाला एक कोड है, जो ये दर्शाता है कि ये एडिटिव सुरक्षा परीक्षण को पार कर चुके हैं और इस्तेमाल के लिए मंजूर हैं। आखिर ये रंग यूज़ क्यों होते हैं? आर्टिफिशियल कलर्स को खाने में इस्तेमाल करने के कई कारण होते हैं, लेकिन उनके बारे में बताने से पहले आप इस सिनारियो को समझिए। आप में से कई हाउसवाइफ्स होंगी या कुक होंगे, या वो लोग भी होंगे जिन्हें खाना बनाना बहुत पसंद है।
आपने एक दिन यूं ही एक नई डिश यूट्यूब पर देखी और ट्राई की। उसका नाम था ग्रीन चिकन टिक्का मसाला, या फिर वेजिटेरियंस के लिए पनीर या वेज मसाला कर लीजिए। अब बनाया तो सही, लेकिन दो गड़बड़ हो गई। एक, कि वो जैसा वीडियो में बना था उतना ब्राइट गहरे हरे रंग का नहीं बना, और दूसरी कि जब तक सब खाने बैठे उसका रंग जो बेचारा सहमा हुआ हरा था वो भी शर्मा के कत्था ब्राउन हो गया। अब घर वालों को आपने बोला बना रहे हो ग्रीन टिक्का, लेकिन बन गया वो ब्राउन टिक्का। हमने बनाया घर वालों के लिए ही है, लेकिन फिर भी हमें शर्मिंदगी हुई कि कुछ और बोला और कुछ और ही बन गया। और अगली बार आपकी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए उस रेसिपी में पक्का ग्रीन रंग यूज़ करोगे। तो उसी तरह फूड प्रोसेसिंग में तो लार्ज स्केल में चीज़ें बनती हैं। आपकी डिश किसी ने नहीं खाई तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट ये लोग उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए ये फूड कलर्स, प्रोसेस्ड फूड और बेवरेजेस यानी लिक्विड पेय की विजुअल अपील को बढ़ाने के लिए, इन्वायरमेंट या स्टोरेज के दौरान हुए रंग के नुकसान की भरपाई करने के लिए, और प्रोसेस्ड फूड का रंग स्टेबल रखने के लिए, ताकि उपभोक्ता की उम्मीदों यानी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जा सके, इसलिए यूज़ होते हैं। कैसे और कब यूज़ होते हैं ये रंग? तो फैक्ट्रीज में आर्टिफिशियल कलर्स को प्रोसेस्ड फूड में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ऐड किया जाता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स, लिक्विड या फैट्स और ऑयल्स में ऐड किया जाता है, और वो कौन सी स्टेज पर ऐड होगा ये फूड प्रोडक्ट के टाइप पर निर्भर करता है। और बात करें रेस्टोरेंट्स और छोटे बिजनेसेस की, तो जान लें कि हर ग्रेवी में रंग यूज़ होता है। आपके रेड और ग्रीन चिकन टिक्के से लेकर कस्टमाइज्ड ऑर्डर्ड फॉन्डेंट केक तक, आपके हर लजीज खाने में जिसमें आप भले ही रंग ना देख पाए उनमें भी रंग मौजूद होता है। आप में से कई लोग सोचेंगे आज से रंग बंद, वाइट चिकन टिक्का, वाइट मोइटो, वाइट केक खाएंगे। तो बाजी आप भी जान ले, उसमें भी सफ़ेदी रंग से ही आई है। रेगुलेटरी बॉडीज लाइक एफएसएसएआई इन फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होने वाले कलर्स की लिमिट सेट करते हैं, जो होती है फाइनल फूड या बेवरेज प्रोडक्ट का मिलियन हिस्सों में से तकरीबन 100 हिस्से, यानी 100 पार्ट्स पर मिलियन। ये लिमिट सेफ्टी असेसमेंट और साइंटिफिक डेटा पर आधारित होती है। क्यों एफएसएसएआई इन्हें फूड प्रोडक्ट में अलाउ करता है? क्योंकि एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर इन्हें इस्तेमाल के लिए सेफ माना गया है, और ये रंग इस्तेमाल के लिए मंजूर होने से पहले कई स्ट्रिक्ट सेफ्टी असेसमेंट से गुजर चुके हैं। वो कब, क्यों, कैसे बनते और यूज़ होते हैं ये तो देख लिया। अब आते हैं इस वीडियो के कड़वे पॉइंट पर कि इसे खाने से हमें कौन से हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, या आपको कोई पोषण नहीं दे रहे हैं, और इन आर्टिफिशियल कलर्स को कई सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस से जोड़ा गया है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस। कुछ लोगों को इन रंगों से, जैसे येलो नंबर 5 से एलर्जी हो सकती है। हाइव्स, इचिंग, खुजली या सूजन जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। सेकेंड, कार्सिनोजेनिसिटी। कुछ आर्टिफिशियल कलर्स जैसे कि रोडामाइन बी, रेड नंबर 3, कैरमल को कैंसर का रिस्क बढ़ाने वाला माना गया है। मतलब ये आपकी बॉडी में कैंसर होने के रिस्क को बढ़ा देता है या बढ़ा सकता है। थर्ड, हाइपर एक्टिविटी एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि आर्टिफिशियल कलर्स जैसे कि येलो नंबर 5, नंबर 6 और रेड नंबर 40 और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। कोई पुख्ता सबूत उनके पास नहीं है जिससे कि ये साबित किया जा सके। इन तीनों में से आपको ये वाला सबसे सेफ लग रहा होगा, लेकिन ये वही है जिसे रेबेका का बच्चा गुजरा था। उनके किस्से से मुझे तो यकीन हो गया ये रंग हमारी ज़िंदगी कितनी बेरंग बना सकते हैं। अब आप अपना सोच लें। अब तो आपने जान लिया कि आज के खाने में यूज़ होने वाले आर्टिफिशियल रंगों की तो शुरुआत भी एक्सीडेंटली हुई थी, वरना हम तो नेचुरल कलर्स में ही गुजारा कर लेते। और कितनी बुरी तरह ये बनते हैं ये जानने के बाद भी आप इन्हें खाओगे? सोचिए, आपके खाने में थोड़ा सा रंग आपको ज़िंदगी भर के लिए एक बीमारी दे सकता है, और वो बीमारी कैंसर जैसी हुई तो फिर ज़िंदगी भर भी नहीं रहती, कुछ सालों या महीनों में निकल लेती है हमें साथ लेकर। इसलिए अगली बार जब आप उस लजीज ब्राइट रेड चिकन टंगड़ी की ओर या मस्त गहरे ब्राइट रंग के ड्रिंक की ओर हाथ बढ़ाएंगे, तो एक बार सोचना ज़रूर कि क्या आपको उस खाने के बिल के साथ अपनी जान भी इंस्टॉलमेंट में देना मंजूर है। और बाजी, आप भी अगली बार बिरयानी के चावलों पर रंगों की बौछार करने से पहले हाथ को रोकिएगा और सोचिएगा ज़रूर कि आपको अपने परिवार को बिरयानी खिलानी है या बीमारी। क्योंकि जो रेबेका के साथ हुआ वो किसी भी माँ के साथ हो सकता है। आई नो ये तो हर जगह है, इनसे कैसे बचा जाए, लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। इसका सॉल्यूशन मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारे पूर्वज इन रंगों के बिना खाना खाते थे, हम भी खा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आसान है, लेकिन अपने बच्चे की तकलीफ देखने से तो कहीं बेहतर है। सो गेट यूज टू कलरलेस होममेड फूड। माना कि कुछ रंग सेफ हैं एक सेफ्टी लिमिट के अंदर, और ये बड़े बड़े ब्रांड्स वो लिमिट्स फॉलो भी करते हैं, जहाँ आपको मदद करेंगे फूड लेबल्स और इन रंगों के नाम, कोड, ये सब तो मैंने बता दिया। अब आपका काम है उन्हें लर्न करें, और जब भी कोई चीज़ खरीदे लेबल पढ़कर ही खरीदें। अब आप में से कईयों के मन में ये सवाल आएगा कि बाकी चीज़ों का क्या, जिन पर लेबल नहीं? बनिया की दुकान पर मिलने वाली मिठाई, कलरफुल लॉलीपॉप, कस्टम ऑर्डर केक्स, ठेले पर मिलने वाले स्नैक्स और हर वो फूड आइटम जिस पर लेबल नहीं है, उसकी क्या गारंटी है कि उसमें लिमिट्स के अंदर ही कलर्स यूज़ हुए?
देखिए, सीधी सी बात है, मैं अपने परिवार वालों को भी कहती हूँ, आपसे भी वही कहूँगी। जो आपने नहीं बनाया और जो आपके सामने नहीं बना, उस खाने पर मत करिए ट्रस्ट कि वो सेफ्टी लिमिट्स के अंदर ही बना होगा। इसलिए एकदम ज़्यादा रंग वाली चीज़ें अवॉइड करें और जिस भी पैकेज्ड फूड में रंग हैं, उन्हें रिप्लेस करें उनके रंग मुक्त अल्टरनेटिव से। और अब भी मन नहीं मान रहा ना, तो अपनी प्रायोरिटीज़ चेक करें। आपके लिए कलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी हेल्थ? क्योंकि बिना कलर के भी खाने का न्यूट्रिशन उतना ही रहेगा, टेस्टी भी होगा। बस आँखों को अपीलिंग नहीं लगेगा, लेकिन बिना जान के तो वो खाना भी नसीब नहीं होगा। सो बदलो आदत, सेट प्रायोरिटीज़, सेट एग्जाम्पल्स, हेल्थ बिफोर कलर। खुद एग्जाम्पल सेट करिए, बच्चा खुद ही फॉलो करेगा। आप ये सब खाते रहेंगे और बच्चे से बोलेंगे तो मत खा, फिर तो बुरी से बुरी चीज़ क्यों ना हो, आपको देख के बच्चा खाएगा ही। नेक्स्ट, अपने बच्चों को इन कलर्स के बारे में एजुकेट करिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा वही फंसते हैं इन रंगीले जाल में। और सारी रंगीली चॉकलेट्स, ड्रिंक्स, स्नैक्स हटाइए उनके सामने से। बच्चे के टीचर, पड़ोसी, दोस्त के माँ बाप और हर वो जगह जहाँ बच्चा जाता है, उन्हें भी कहें कि वो ये रंगीन स्नैक्स और ड्रिंक्स बच्चे को ना दें, बच्चे के कितना ही गिड़गिड़ाने के बाद भी। और ये सब करने के बाद आराम से अपने बच्चे में आए बदलाव दिखे। रेबेका के ओपिनियन में सिर्फ 2 हफ्ते लगते हैं ये जानने के लिए कि बच्चा इन रंगों को एडिक्टिव है या नहीं। और बच्चों के कोई भी नॉर्मल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो तो बिहेवियरल मेडिकेशंस ट्राई करने से पहले डाई फ्री यानी रंग मुक्त लाइफस्टाइल करके देखिए, क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन में भी ये डाई होते हैं। और एक बात समझ लीजिए, किसी चीज़ में कलर नहीं नज़र आ रहा तो वो उसमें कलर ना होने की गारंटी नहीं है। बट अगर किसी चीज़ में आपको रंग दिख रहा है, यानी कोई फूड या ड्रिंक कलरफुल दिख रही है, तो वो इस बात की गारंटी ज़रूर है कि उसमें कलर यूज़ हुआ है। कोई चाहे कितना अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बना ले, हज़ार चालाकियाँ कर ले अपने प्रोडक्ट में, लेकिन वो आपके हाथ से पैसे छीन आपको वो प्रोडक्ट नहीं थमा सकता। आप पैसे दोगे तभी वो फूड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। पावर आपके हाथ में है, समझिए उसे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और क्या डाउट्स हैं आपके प्रोसेस्ड फूड को लेकर, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सिंपल, बाय रियल, ईट होम में।